हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन रूफ। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स का पार्ट 1 लेकर आई हूँ। सो फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। मैंने अभी हाल ही में आपके सामने केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक लिस्ट का वीडियो अपलोड किया था। तो आप बताइए कि भारत की वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए, उसके बाद हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन से मलेरिया मुक्त होने का दर्जा मिला है? तो किस देश को वर्तमान में मिला है मलेरिया मुक्त होने का दर्जा? तो चीन है, उसको वर्तमान में मलेरिया मुक्त होने का दर्जा मिला है। कितने सालों के बाद मिला है? 70 सालों के बाद चीन को मलेरिया से मुक्त कर दिया है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। हाल ही में आयोजित 7वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो जो नौसेना संगोष्ठी, उसका आयोजन जो कि फ्रांस में किया गया है। और ये कौन द्विवार्षिक योजना कार्यक्रम की मेजबानी फ्रांसीसी नौसेना द्वारा लौ यूनियन में की जाएगी। तो ये आप याद रखिएगा, कहाँ पर की जाएगी? लौ यूनियन में की जाएगी। किस देश ने विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया? तो दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध जो है विश्व का, वो कहाँ बना है? चीन में बना हुआ है। और उस बांध का नाम है बेहतन बांध। और सबसे बड़ा जो विश्व का बांध है, जो जल विद्युत बांध है, उसका नाम है थ्री गोर्जेस डैम। तो ये भी आप याद रखिएगा। किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में जोड़ा गया है? तो फिलीपींस के अलावा हैती, माल्टा तथा दक्षिणी सूडान को जो कि ग्रे लिस्ट में जोड़ा गया है। सो फ्रेंड्स, ये भी आपको प्रिपेयर होना चाहिए कि FATF की लिस्ट में किसको जोड़ा है? फिलीपींस के अलावा हैती, माल्टा तथा दक्षिणी सूडान को जोड़। जून 2021 में नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो जो जून 2021 में नाटो शिखर सम्मेलन ब्रुसेल्स, बेल्जियम में आयोजित किया गया है। नाटो का मुख्यालय भी यहीं पर है, तो आप ये भी याद रख लीजिएगा, नाटो का मुख्यालय बेल्जियम में है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए अस्थायी सदस्य देश कौन चुने गए हैं? तो जो अस्थायी सदस्य है वो अल्बानिया है, ब्राज़ील है, गेबान, घाना, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, आयरलैंड, मेक्सिको तथा नॉर्वे को चुना गया है। और कब चुना गया है? 1 जनवरी 2021 से इसको चुना गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जून 2021 में G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? कौन से देश ने G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? तो UK जो कि G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाला है। और इसका जो थीम है वो है बिल्डिंग बैक बेटर। ये आप थीम भी याद रख लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। G7 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है, विषय क्या है? तो बिल्डिंग बैक बेटर इसका विषय है। इसके अलावा किस पारिस्थितिक तंत्र को बहाली पर संयुक्त राष्ट्र को 2021 से 30 का आयोजन कर रहा है? तो कौन सा पारिस्थितिक तंत्र कर रहा है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य जो कृषि संगठन है, मतलब जो फूड एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके नेतृत्व में इसका किया जा रहा है आयोजन। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति व रूसी राष्ट्रपति, अमेरिका के जो राष्ट्रपति और रूस के जो राष्ट्रपति है, उनके बीच जो शिखर वार्ता हुई है, कहाँ पर संपन्न हुई थी? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अधिकतर जो चीज़ें हैं उसका मुख्यालय जेनेवा के स्विट्जरलैंड भी होता है। और इनकी जो शिखर वार्ता हुई है इनके बीच में, वो कहाँ पर हुई है? जेनेवा में ही इनकी शिखर वार्ता हुई है। अक्सर चर्चा में रहने वाला गाजा पट्टी स्थान किन देशों के बीच में? जो गाजा पट्टी जो चर्चा में रहता है, और अभी हाल ही में गाजा पट्टी भी बहुत ज़्यादा चर्चा में, कहाँ पर है? मिस्र और इजराइल के बीच में है। सो फ्रेंड्स, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है ये? किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश राज्य में 149 वर्ष पुरानी दरबार मूव परंपरा को समाप्त किया गया? दरबार मूव परंपरा क्या थी कि 1 साल के अंदर 6 महीने में और 6 महीने में अलग अलग राजधानी होती थी, एक राज्य की, एक केंद्र शासित प्रदेश की। इसको खत्म कर दिया गया है। क्या होता था? समर में श्रीनगर होती थी, विंटर में जम्मू होती थी। अभी इसको समाप्त करके जम्मू कश्मीर को ही राजधानी बना दिया गया है। 6 महीने में ठंड और गर्मी में अलग अलग राजधानी होती थी, इसमें काफ़ी खर्चा आता था, इसलिए इस परंपरा को ख़त्म कर दिया गया है। एशिया के सबसे लंबे और विश्व के 5वें सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो सबसे हाई स्पीड जो ट्रैक है उसका उद्घाटन जो कि कहाँ पर हुआ है? इंदौर, MP में हुआ है। MP में इंदौर है, वहाँ पर विश्व स्तरीय है, 11.3 किलोमीटर हाई स्पीड ट्रैक है ये। सो फ्रेंड्स, आप ये भी ध्यान में रखिएगा, ये जो ट्रैक है वो कैसा है? हाई स्पीड है। रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो रेबीज से जो मुक्त है वो पहला राज्य कौन बना है भारत का? गोवा बना है। गोवा के जो गवर्नर है हाल ही में वो है भगत सिंह कोश्यारी। और जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो है प्रमोद सावंत जी। सो ये आप याद रख लीजिएगा, गोवा के जो राज्यपाल है भगत सिंह
कोश्यारी जी हैं और वहाँ के जो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हैं, और इसको रेबीज मुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा जून 2021 में रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। किस राज्य में है? तो जो बाघ का अभ्यारण्य है, जो रामगढ़ विषधारी वन्य जीव जिसका घोषित किया है, वह राजस्थान में स्थित है और ये चौथा बाघ अभ्यारण्य है वहाँ का। सो ये भी आप याद रख लीजिएगा, राजस्थान बाघों के लिए प्रसिद्ध हो चुका है। मुस्तफ़ा केमल अतातुर्क जो किन दो देशों के मध्य हुआ है? तो तुर्की और अजरबैजान के बीच ये हुआ है। सो ये भी आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अभ्यास सी ब्रिज 2021 किन दो देशों के बीच नौसैनिक सैन्य अभ्यास है? यूक्रेन और अमेरिका के बीच ये अभ्यास है। कौन सा अभ्यास है? नौसैनिक अभ्यास है, नौसैनिक सैन्य अभ्यास है। नासा ने शुक्र ग्रह के लिए कौन से दो मिशन की घोषणा की है? तो इसने डेविंसी और मिशन और वेरिटस जो मिशन है उसकी घोषणा की है। वेरिटस मिशन और डेविंसी प्लस मिशन की घोषणा की है। किसने? नासा ने। किसके लिए? शुक्र ग्रह के लिए। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने शुक्र ग्रह के लिए कौन से मिशन की घोषणा की है? तो इनविजन जो मिशन है उसकी घोषणा की है। किसने? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने शुक्र ग्रह के लिए। इसके बाद विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। मतलब बच्चों से काम ना कराया जाए, श्रम ना कराया जाए, इसके लिए जो दिवस मनाया जाता है वो 12 जून को बनाया जाता है। और 2021 में इसका जो थीम है वो है एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। सो आप ये इसको भी याद कर लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है। विश्व लेबर जो 14 साल तक के बच्चे, उसको किसी भी कंपनी, फैक्ट्री या कहीं पर भी काम नहीं कराया जा सकता। तो इसका जो दिवस है वो 12 जून को घोषित किया गया है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स। इसकी जो थीम है वो है द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड। ये भी आप याद कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है 23 जून को मनाया जाता है। इसका जो इस बार का थीम है वो स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव विद द ओलंपिक वर्कआउट ऑन 23 जून। ये आप याद कर लीजिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव विद द ओलंपिक वर्कआउट ऑन 23 जून इसका थीम रखा गया है। और 23 जून को ही ओलंपिक डे बनाया जाता है। 21 जून को मनाए जाने वाले योग, आपको सभी को पता होगा कि 21 जून को जो कि योग दिवस मनाया जाता है, उसका इस बार का थीम क्या था? तो इस बार का जो थीम था योगा फॉर वेल बीइंग था। और ये भारत में ही जो है योग दिवस मनाया जाता है। 2015 से योग दिवस का स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा जून 2021 में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो नफ्ताली बेनेट को, जो कि जून 2021 में इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति की मिली है। इसके अलावा इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो बेंजामिन नेथन जो याहू की जगह इन्होंने ली है इजराइल के नए प्रधानमंत्री ने, जो कि अभी कौन है? नफ्ताली बेनेट। ये भी आप याद कर लीजिएगा, नियुक्तियों से रिलेटेड प्रश्न जरूर आते हैं। सो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। जून 2021 में किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष बनाएगा? तो 76वें सत्र का जो अध्यक्ष है वो अब्दुल्ला शाहिद को। बहुत इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वां सत्र था और 76वां सत्र जो है उसका अध्यक्ष किसे बना दिया गया है? तो अब्दुल्ला शाहिद जी को बना दिया गया है 76वां अध्यक्ष महासभा का। वो भी कौन सी? संयुक्त महासभा का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न पत्र में अवश्य आ सकता है प्रश्न। किस भारतीय को विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो रणजीत सिंह दिसाले जी को भारतीय जो है उनको विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। ये 2020 में इनको ग्लोबल टीचर अवार्ड भी मिला था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रणजीत सिंह देसाली जी को विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। यूएनएससी ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसकी सिफारिश की है? तो एंटोनियो गुतरेसे की उन्होंने सिफारिश की है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नया चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? तो सत्या नडाला जी को माइक्रोसॉफ्ट का नया चेयरमैन घोषित किया गया है। ट्विटर में किस भारत ने शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? किसे भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो जेरेमी केसेल को, जो ट्विटर जो है उसका शिकायत अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके बाद ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? जैक डोसी जो है उसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं।
कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ अ सोसाइटी इन फ्लक्स के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ सोसाइटी के, ये अभी हाल ही में पुस्तक जारी हुई है, उसके लेखक है ये कौन है? हेमलता वाकलू। सो ये भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अभी मैं आपको सारे बुक जो इंपॉर्टेंट बुक्स है वो लेकर आई हूँ, तो आप अच्छे से इसको रीड करते रहिए। और ये बुक है, आप एक जगह पर नोट डाउन कर लीजिए कौन कौन सी बुक इस मंथ में आई है और किस किस ने बनाई है। इससे रिलेटेड भी एक करंट अफेयर्स में क्वेश्चन जरूर आता है बुक से रिलेटेड, तो आप उसको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद है माई जोइस एंड सोरोस इज मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड। स्पेशल चाइल्ड, एक मदर ने अपने स्पेशल चाइल्ड के लिए ये बुक लिखा है। वो किसने लिखा है? माई जोइस एंड सोरोस। तो कृष्णा सक्सेना जी है, इन्होंने ये वाली बुक लिखा है माई जोय एंड सोरोस। सो आप ये भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो होम इन द वर्ल्ड के लेखक है अमर्त्य सेन जी। सो ये भी आप याद प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये भी हाल ही में आई है बुक। हाल ही में 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम के लेखक कौन है? तो विनोद कापरी जी जो है इसके लेखक है द लॉन्ग जर्नी होम 1232 किलोमीटर। बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन है इसमें। जो 7 प्रवासी श्रमिक जो भारत यात्रा की है उन्होंने, उनका वर्णन है इसमें। इसके अलावा द न्यूटमेक्सर्स के लेखक कौन है? तो अमिताभ घोष जी है, वो न्यूटमेक्सर्स के लेखक है। फियर्सली फीमेल द ड्यूटी चंद स्टोरी के लेखक कौन है? तो सुदीप शर्मा जी को द ड्यूटी चंद स्टोरी के लेखक बनाया गया है। सो ये भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नाथूराम गोडसे द स्टोरी ऑफ गांधी एशियन के लेखक कौन है? धवल कुलकर्णी जी जो है नाथूराम गोडसे द स्टोरी ऑफ गांधी असेसिन जो है उसके लेखक बने हैं। इट्स अ वंडरफुल लाइफ के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड जी जो है इसके लेखक बने हैं। 21 जून जान है तो जहान है अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो अल्पसंख्यक मामले, जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है उसके द्वारा चालू किया गया है। इसके जो अध्यक्ष है वो है अख्तार अब्बास नकवी। सीएम राइज योजना किस राज्य द्वारा लागू की गई है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चालू की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन की पहल के लिए सीएम राइज जो योजना है वो चालू की गई है। कवल प्लस योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो कवल प्लस योजना जो है वो केरल राज्य में हुई है। सो फ्रेंड्स आप ये भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। मुख्यमंत्री किसान योजना को मंजूरी दी, तो मुख्यमंत्री किसान योजना को किसने मंजूरी दी है? राजस्थान सरकार ने इसको मंजूरी दी है। कृषि उपभोक्ता को हर महीने जो है 1000 रुपये देने का इसमें घोषणा की गई है। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।